इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पूरा मिक्स कंबाइंड क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा हूं। रिसेंटली कुछ दिन पहले आईआईटी पे आया था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पर। विजुअलाइज करो क्या था क्वेश्चन, और उसमें हम बनाएंगे दो पार्ट। वहां एक आया था, उसका था दो कंडीशन। ये एक सिलिंड्रिकल एरिया, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलिंड्रिकल एरिया। इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल। क्वेश्चन में यह दिया हुआ था रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। अपन ये जानते हैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। पहले विजुअलाइज करो कि इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसा। मान लो ये लेंज लॉ से, मान लो ये एक वायर ही रखा हुआ है, dB बाई dt। तुमसे मैं बोलूं dB बाई dt पॉजिटिव कांस्टेंट, लगाइए लेंज लॉ। अगर नंबर ऑफ क्रॉस इंक्रीजेस तो क्या डालोगे, डॉट। करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर सपोज dB बाई dt पॉजिटिव कांस्टेंट तो फील्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं उसको विजुअलाइज करूं एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर ये बनता है कंसेंट्रिक इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स, ये बन रहा है। ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आईआईटी में जो क्वेश्चन आया था वहां ये पूछा गया था कि बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होगा। यहां हम बना रहे हैं दो क्वेश्चन, वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां का डिस्टेंस r, ये मान लिया r1 और ये मान लिया r2। आईआईटी में आया था वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड और r के साथ क्या रिलेशन, हम दोनों जगह निकाल रहे हैं। आइए, इस चैप्टर का सबसे मेन फॉर्मूला जो था लेंज लॉ, सॉरी लॉज ऑफ इंडक्शन, क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या पढ़े थे, माइनस d∅dt। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्ट था, जिसको हम लोगों ने क्या लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, E इक्वल टू माइनस dB बाई dr, E इक्वल टू माइनस dB अपॉन dr, क्रॉस मल्टीप्लाई E इंटू dr, किसके इक्वल, माइनस dB। इसको लिखा मैंने E, जो मैंने क्लास में लिखवाया था ये रहा, इज इक्वल टू d∅dt। ये स्टेप समझ में आया, E इक्वल टू माइनस dB अपॉन dr। तो dB किसके इक्वल, E इंटू dr, E इंटू dr, माइनस हट गया। अब ये फॉर्मूला मुझे लगाना है। आइए, सबसे पहला मैं निकाल रहा हूं दो कंडीशन इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड वाला डिस्टेंस पर। इनसाइड E लूप की लंबाई 2 पाई r1, इधर चलिए d∅, जहां निकालना है वहीं पर लूप बनाया। इस लूप का फ्लक्स, यहां चलो, d एरिया पाई r1 स्क्वायर, जहां निकालना है वहां पर ये लूप बनाया। इसके लूप के अंदर का फ्लक्स पाई r1 स्क्वायर b बाय dt। r1 बाहर निकाले, E इंटू 2 पाई। आजकल अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पर बहुत जगह कुछ आना स्टार्ट हो गया, पहले बिल्कुल नहीं आता था। 2 पाई, एक पाई और पाई कैंसिल, यहां बचा E इंटू 2r1। उधर चलिए r1 स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ गया r1 स्क्वायर, और dB बाय dt तो वहां दिया हुआ था कांस्टेंट। एक r1 गया। फाइनली इनसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू r1, क्योंकि वो dB बाय dt क्या दिया था, कांस्टेंट। ये निकल गया इनसाइड। आईटी में पूछा गया था आउटसाइड। अब आते हैं, यहां निकालना है उस लूप के लिए E इंटू 2 पाई r2।
इज इक्वल टू, अब बताओ मैंने यहां लूप बनाया तो यहां तो फील्ड ही नहीं है, तो फ्लक्स कितने एरिया में है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो आरएचएस में लिखा मैंने डी पाई आर स्क्वायर बी अपॉन डी टी। ये पार्ट समझ में आया? नहीं आया? मैं फिर से समझाऊं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? फ्लक्स का फॉर्मूला ए इंटू बी। अब मैं तुमसे बोलूं, ध्यान देना, ये फील्ड है, ये फील्ड है, मैं आपसे बोलूं बताओ इसका फ्लक्स पाई आर स्क्वायर बी। बताए थे एरिया क्या होता है, ए इज द एरिया ऑफ फील्ड। मैं अगर तुमसे बताऊं यहां का बताओ फ्लक्स, तो ये एरिया में सिर्फ काउंट करोगे क्योंकि यहां फील्ड है ही नहीं, तो वही काम मैंने वहां पर किया। पाई अगेन कैंसल, आर कांस्टेंट, तो ई निकल गया आउटसाइड आरटीएम जो ऑप्शन था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहां इसमें जो मेन चीज था, फिर वापस आओ लॉस ऑफ इंडक्शन। आज हम लोग मैक्सिमम इसी को करने वाले हैं। ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी डी। इलेक्ट्रोस में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डीबी अपॉन डी आर क्रॉस मल्टीप्लाई डीबी इक्वल टू माइनस ई डी आर। ये डी है वोल्ट और यहां भी क्या था, ये वोल्ट। इसको ये लिखा, माइनस हट गया। ये ई कौन सा फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां दिखाया मैंने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लूप है, ये क्लोज लूप नॉट ओपन लूप। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप एंड इट इज नॉन कंजर्वेटिव। पहुंचे यहां तक? नीचे नोट कर लीजिएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव, इट फॉर्म क्लोज्ड लूप। Induced electric field is non-conservative. It form closed loop. हटा दो। आइए हटा रहा है। नेक्स्ट,
current time graph is given 4 0.1 time in second, current in ampere. Question: calculate magnitude of change in flux. Calculate magnitude of change in flux. IT graph is given for a coil. Induced current time graph is given. It is induced current. Induced current time graph is given. पूछा गया था मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज. देखिए कॉपी में इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला क्या बताए थे? देखो जल्दी. याद आता तो मेन चार फॉर्मूला क्या क्या था? सबसे पहला E इक्वल टू क्या था? माइनस डी फाइव बाई डी डी. आर से डिवाइड इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट आर से डिवाइड माइनस 1 बाय आर डी फाइव बाय डी टी को यहां ले आओ. आई डी टी आई डी क्यू डी क्यू किसके इक्वल? माइनस डी फाइव बाय आर. यही था ना? अब बताओ क्या पूछा गया था? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स. ये चीज निकालना है. मैग्नीट्यूड माइनस हटा दो तो बताओ यहां से आर ये क्या है? इंड्यूस्ड चार्ज. इंड्यूस्ड चार्ज से मैग्नीट्यूड की बात करो. देन चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय आर. याद करो इलेक्ट्रिसिटी. एरिया ऑफ आईटी ग्राफ. एरिया ऑफ आईटी ग्राफ 4. किसी का एरिया मतलब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. एरिया ऑफ आईटी ग्राफ क्या बताएगा? चार्ज. निकाल दो एरिया. हाफ. बेस इज 0.1. हाइट 4. यही तो पूछा गया था. चेंज इन फ्लक्स. अच्छा और कुछ था दिया हो क्या? मैंने और कुछ दिया था क्या? नहीं दिया था. चेक कर लो. रजिस्टर्स होने चाहिए. रजिस्टर सिर्फ लिखा हुआ है यार. प्रिंटिंग मिस्टेक आर नहीं दिया हुआ है. तुम आंसर आगे टर्म लिख लो. मेरे टाइपिस्ट ने यहां आर टाइप करना भूल गया. आंसर अभी यहां पर आप आर के टर्म में लिख लीजिए. डिवाइड बाय आर. आर बाद में ढूंढ लेना क्या है. क्रॉस मल्टीप्लाई. ये 2. आंसर 0.2 आर. ये क्या निकल गया? चेंज इन फ्लक्स. चेंज इन फ्लक्स. लिखिए अगला क्वेश्चन. देखिए एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप. एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड. कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. In a uniform magnetic field 0.025 Tesla with its plane perpendicular to field. Calculate induced EMF. Calculate induced EMF if radius of loop
radius of loop decreases at the rate, radius of loop decreases at the rate 1 millimeter per second and its instantaneous radius 2 centimeter. इंस्टैंटेनियस रेडियस 2 सेंटीमीटर। पहले एक बार क्वेश्चन फिर से दोबारा पढ़ो, थोड़ा विजुलाइज करो क्या बोल रहा है, क्या चीज प्लेन कहां है। पढ़िए फटाफट क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार पढ़िए फिर से, आप देखिए क्या बोला गया है। प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। इस बोर्ड में मैंने बनाया, ये रहा फील्ड और इस फील्ड में रखा गया एक कॉइल सर्कुलर लोब। अब आप बताओ, लिखा हुआ यह है प्लेन ऑफ सर्कल, प्लेन ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। अब बताइए, अगर मैं ये कॉइल बनाऊं और मुझे इसकी प्लेन को रखना है फील्ड के परपेंडिकुलर, प्लेन और एरिया दो चीज है, बताओ क्या सही है। ये प्लेन इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, अब सही है। ये क्या है इसका प्लेन, और फील्ड के क्या है परपेंडिकुलर, ये चीज है। प्लेन ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, तो ये इस टाइप का कॉइल है और फील्ड में रखा हुआ है परपेंडिकुलर इसका प्लेन। रेडियस ऑफ कॉइल डिक्रीजिंग एट द रेट, पहले मुझे एक आंसर जवाब दो। रेडियस डिक्रीज हो रहा है, करंट, क्लॉक और एंटी। रेडियस कम हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है, क्रॉस कम हो रहा है, क्या डालोगे क्रॉस। कैसा करंट क्लॉकवाइज, कैसा करंट क्लॉकवाइज। बताते हैं फॉर्मूला, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाइव बाई डी टी, फाइव एरिया पाई आर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न नहीं दिया हुआ इसलिए एन काउंट नहीं किया, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया, माइनस पाई बी कांस्टेंट। अब आप बताओगे मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, ये तभी कर पाएंगे जब नीचे क्या हो डी आर, एक्स स्क्वायर तो नीचे क्या चाहिए डीएक्स, तो मैंने डी आर से मल्टीप्लाई और डी आर से अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इक्वल टू माइनस पाई बी, इसको क्या लिखा, क्या लिखा 2r इंटू डी आर बाय डी टी। अब बताना क्वेश्चन में बी कितना दिया था 0.025, ठीक है। रेडियस कितना, ये क्या है रेट ऑफ चेंज इन रेडियस, और ये क्या है रेडियस। बताओ रेट कितना और रेडियस कितना, रेडियस 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू माइनस 2 एंड डी आर बाई डी टी 1 मिलीमीटर, 1 मिली पर सेकेंड। तो बताओ मैंने ये माइनस मिलीमीटर पर सेकेंड 10 की पावर -3, और ये -1 क्यों लिखा, लिखा हुआ है रेडियस डिक्रीजेज, कोई चीज बढ़े तो डी आर पॉजिटिव, कम हो तो निगेटिव, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। सॉल्व कर लो, रेडियस डिक्रीजेज इसलिए डी आर बाई डी टी निगेटिव। सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आ जाए मैच कर लेना बाद में, आप बस उसको मल्टीप्लाई कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बस डिफरेंशिएशन आना चाहिए था, अगला क्वेश्चन भी उसी पर है। सेल्फ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी, इक्वेशन ऑफ करंट टी स्क्वायर ए की पावर माइनस टी। सुनो क्वेश्चन क्या है, एक ये इंडक्टर है जिसका एल दिया हुआ है, इसमें करंट जा रहा हुआ है, आई का इक्वेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कैलकुलेट, लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट टाइम एट विच ईएमएफ बिकम जीरो, टाइम एट विच इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम जीरो। इसमें बस डिफरेंशिएशन ही आने चाहिए, कोशिश करो आप। टाइम एट विच इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम जीरो, कितने टाइम पर ईएमएफ जीरो होगा? टाइम एट विच ईएमएफ जीरो, टाइम एट विच ईएमएफ जीरो। मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, याद दिलाओ फॉर्मूला, ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। कुछ याद आया? कुछ जाना पहचान लग रहा है फॉर्मूला ये? याद करो, फ्लक्स इक्वल टू एल आई इंड्यूस डीएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी। भाई एल का यहां कोई काम नहीं है, ये नहीं कि दिया हुआ है तो लगा ही देना है। ई जीरो कब होगा? जब डी आई बाई डी टी जीरो। तो ई इक्वल टू माइनस एल डी आई का इक्वेशन टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी अपॉन डी टी, कंडीशन जीरो, एल का कोई काम नहीं है। याद करो, दो वेरिएबल, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, u बाहर v अंदर, प्लस v बाहर u अंदर। एल का यहां कोई काम नहीं है, जीरो बाय एल जीरो ही हो गया, उधर चलो, टी स्क्वायर बाहर e की पावर माइनस टी अंदर, प्लस e की पावर माइनस टी बाहर, टी स्क्वायर अंदर। इसमें जो भी काम था डिफरेंशिएशन का, ये जीरो, इसको डिफरेंशिएट करो, जीरो करो, निकाल लो टाइम कितना आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू बी, u बाहर v अंदर, प्लस v बाहर u अंदर। डिफरेंशिएट कीजिए, सॉल्व कीजिए, निकाल लीजिए किस टाइम पर जीरो होगा। कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, बस डिफरेंशिएट ही करना है। अब तो बचा मैथ्स बस, इसमें फटाफट सॉल्व करो, काटो पीटो, आ जाएगा।
आंसर आया 2 सेकेंड, आंसर 2 सेकेंड है, बिल्कुल सही जवाब। देखो इधर 0, टी स्क्वायर बाहर है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और ई की पावर 2x हो तो x के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, ई की पावर माइनस टी का ई की पावर, और टी का कोफिशिएंट -1, -1 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। उधर चलो, ई की पावर माइनस टी बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, इसको क्या करना है 0, ये माइनस में इधर ले आ दो, क्या हो गया प्लस, इधर ले आइए प्लस हो जाएगा, इधर ले आए टी स्क्वायर ई की पावर -t, उधर ई की पावर -t इंटू 2t, ये दोनों टर्म कैंसल, एक t कैंसल, t इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसका ग्राफ कन्वर्जन का क्वेश्चन था, वो बाद में, पहले हम तो सिखा रहे हैं। सुनो क्या है, ध्यान देना, ये एक कॉइल है, इस चैप्टर में अगर कॉइल बोलते तो अंडरस्टूड मतलब क्या है वो सोलेनॉइड, इस कॉइल में आई जा रहा है। अभी आपने पढ़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, -L/di/dt, इसी फॉर्मूले से सोचना है। मैं दे रहा हूं क्वेश्चन पहले ग्राफ कन्वर्जन पर, ध्यान देना, उस कॉइल के लिए IT ग्राफ इज गिवन फॉर ए कॉइल, करंट टाइम ग्राफ इज गिवन। बताइए इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम ग्राफ कैसा होगा। करंट टाइम ग्राफ इज गिवन फॉर ए कॉइल, कैसा ग्राफ होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बताओ आई का ग्राफ किसका है, साइन, आई किसका है, तो भाई आई का इक्वेशन यहां दिया हुआ, आई का इक्वेशन आई इक्वल टू आई एम मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टे, इसको यहां रखोगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और बाहर क्या है माइनस, तो इसका ई का ग्राफ किसका होगा माइनस कॉस। ये हो गया, समझ में आया। current time graph for a coil, current time graph is given, draw its induced time graph। इस पर 4-5 क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन वो भी जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, पहले क्वेश्चन लिख लो। फॉर ए कॉइल करंट टाइम ग्राफ इज गिवन, फॉर ए कॉइल करंट टाइम ग्राफ इज गिवन, ड्रॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम ग्राफ, ड्रॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम ग्राफ। एक क्वेश्चन ये दिया, 3-4 और दे रहे हैं हम ग्राफ कन्वर्जन पर। फॉर ए कॉइल करंट टाइम ग्राफ इज गिवन, ड्रॉ इट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम ग्राफ। आई का ग्राफ ये था, E प्रोपोर्शनल टू माइनस डी साइन ओमेगा टी, साइन का हो गया कॉस, बाहर था माइनस, ये ग्राफ किसका होता है माइनस कॉस, इसको हटाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ। आईटी ग्राफ ट्रायंगुलर ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ये भी है बट ट्रायंगुलर है ये। बताइए इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ। अगला क्वेश्चन ये है, आईटी ग्राफ दिया हुआ है, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम ग्राफ कैसा होगा। चलो समझो मैथमेटिकली पहले, ये बताओ यहां से यहां ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है ना। मैंने मान लिया कुछ इक्वेशन इसका, क्या हम इसका i प्रोपोर्शनल टू t माने या t स्क्वायर माने, जल्दी बोलो। i प्रोपोर्शनल टू t, क्यों, ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, इसे t स्क्वायर नहीं, क्या मानेंगे t। तो सपोज ये y प्रोपोर्शनल टू t है, मैं वहां रखा या इक्वेशन बोल दिया ये i इक्वल टू k इंटू टी, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स। इसका स्लोप क्या दिख रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, तो i इक्वल टू क्या हो गया, के टी। मैंने वहां रखा E इक्वल टू माइनस एल डी, आई की जगह लिखा के टी, के इंटू टी डिवाइड बाय डी टी, कॉन्स्टेंट के बाहर माइनस एल, के बाहर डी टी बाई डी टी 1। अब बताओ E की वैल्यू पॉजिटिव आया है निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट, निगेटिव कांस्टेंट। ग्राफ ये रहा, निगेटिव कांस्टेंट, लॉजिक से आइए, स्लोप पॉजिटिव, तो ई कैसा होगा, नेगेटिव। यहां का स्लोप नेगेटिव, तो ई कैसा होगा, पॉजिटिव। निगेटिव कांस्टेंट ये, बाद में पॉजिटिव कांस्टेंट ये, फिर बाद में निगेटिव कांस्टेंट ये, फिर बाद में पॉजिटिव कांस्टेंट। नहीं समझ में आया, ये ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन, स्लोप पॉजिटिव, तो y इक्वल टू एम एक्स, स्लोप पॉजिटिव है, और इसका स्लोप क्या बोलोगे, निगेटिव है, तो इसका अपने इक्वेशन लिख दिया भाई, i इक्वल टू के टी, रख दिया i इक्वल टू के टी, के बार डी टी बाई डी टी 1, ई निगेटिव कांस्टेंट, इट इज निगेटिव कांस्टेंट, इसलिए पहले निगेटिव कांस्टेंट, स्लोप यहां निगेटिव तो पॉजिटिव कांस्टेंट, फिर निगेटिव कांस्टेंट, फिर पॉजिटिव कांस्टेंट, यह ग्राफ। ठीक है, हटा दे। सुनो अब,
मैंने क्लास में शायद कहीं हाफ पेज एक पेज छुड़वाया था, तो समझ लो क्या चीज है। सबसे पहले जब मैंने पढ़ाया था मोशनल ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, फॉर्मूला क्या पढ़े थे? V क्रॉस B डॉट L। जब मैंने बताया था कंडीशन फर्स्ट आउट ऑफ 3 एनी 2 पैरेलल, भूल गए? 0 एनी 2 पैरेलल और ऑल द 3 पैरेलल, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। कंडीशन 2 तीनों परपेंडिकुलर, VBL आउट ऑफ 3 पेयर 2 परपेंडिकुलर, तीसरा थीटा एंगल पर VBL साइन थीटा। हम लोग क्लास में ये पढ़ा था। वहां पर मैंने साथ हाफ पेज छुड़वाया था कि मोशन ऑफ रॉड इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मोशन ऑफ रॉड इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसके टोटल 9 कंडीशन होते हैं। कोशिश समझने का, याद कर सकते हैं। आइए, वो पेज है, मिल गया पेज, वो उस पेज पर जाइए वापस। चलिए वापस, अरे पहुंच गए, लिखो अब, मिल गया? चलो पेज समझो, पहले ध्यान दो, एक ध्यान समझ लो फिर आप करना। इस रूम में मैंने ये 2 पेन यूज किया। ये कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल। बताए थे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, याद करो, बताए थे पोल के ऊपर लाइन कैसा होता है? ध्यान दो, मैं तो याद लाता हूं। ये था अर्थ, ठीक है, बताए थे पोल के ऊपर लाइन कैसा होता है? वर्टिकल। पोल के ऊपर लाइन वर्टिकल, और इक्वेटर पर जो लाइन होता है वो अर्थ के सरफेस के पैरेलल। यहां से लाइन निकलता है और लाइन ऊपर जाता है, ये था ना, ठीक है। एट इक्वेटर, और हम लोग मान लो कहीं यहां है, इसलिए मैंने कंडीशन कहीं का ले रहे हैं। ध्यान दो, इस रूम में ये लाइन कैसा है? ये कैसा है? वर्टिकल फील्ड। ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल। ये चीज है, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट हम ये कराएंगे, रॉड इज वर्टिकल। कंडीशन फर्स्ट का होगा रॉड इज वर्टिकल। अब ध्यान देना, समझिएगा। सबसे पहले ये वर्टिकल रॉड, बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 या नॉन जीरो? जल्दी बोलो, 0 या नॉन जीरो? 0। लंबाई या वेलोसिटी क्या हो गया? पैरेलल। उसको ध्यान रखो, कोई सा भी 2 पैरेलल तो क्या होगा? 0। तो क्वेश्चन क्या रहेगा? वर्टिकल रॉड ऊपर या नीचे जा रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। क्यों 0? वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ। ध्यान सुनना, दूसरा कंडीशन, वर्टिकल रॉड मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। कहां जा रहा है? नॉर्थ। अब बताओ इसका लंबाई किसके पैरेलल? तुम भी पैसे जाओ, रॉड कैसा है? वर्टिकल। सबसे पहला क्यों 0? वर्टिकल रॉड मूविंग अप और डाउन, वेलोसिटी एल पैरेलल, कितना हो गया? 0। दूसरा ये वर्टिकल रॉड मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। जल्दी बताओ 0 या नॉन जीरो? 2 ही चॉइस है बस, 0 या नॉन जीरो? 0, बिल्कुल सही। क्यों 0? क्योंकि इसका लंबाई देखो किसके पैरेलल है। अरे लंबाई किसके पैरेलल है? वर्टिकल कंपोनेंट। लंबाई किसके पैरेलल है? वर्टिकल। और वेलोसिटी किसके पैरेलल है? अरे वेलोसिटी किसके पैरेलल है? तो वेलोसिटी के कारण किसका 0 हो गया? BH का। और इसके कारण किसका 0 हो गया? लेंथ का। देखिए इसमें कंडीशन 1, रॉड इज वर्टिकल। कंडीशन 1, रॉड इज वर्टिकल। रॉड इज वर्टिकल। कॉपी में दिखाने के लिए वर्टिकल रॉड ये दिखाओगे, ये है रॉड वर्टिकल, तो कॉपी में क्या दिख रहा है? सिर्फ रॉड का ये पार्ट दिख रहा है। रॉड क्या है? वर्टिकल। रॉड वर्टिकल, 3 पोजीशन इसका, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और वर्टिकल जा रहा है। सबसे पहले वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी क्या है? वर्टिकल। अब बताओ वेलोसिटी वर्टिकल, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0।
क्यों जीरो हुआ? वेलोसिटी पैरेलल टू एल, वेलोसिटी अलोंग ईस्ट, बताओ जीरो है नॉन जीरो? जीरो या नॉन जीरो? दो ही चॉइस है। ठीक है, आपने बोला आंसर जीरो। क्यों जीरो? इधर जा रहा है, बताओ ये वेलोसिटी किसके पैरेलल है? इधर देखो, प्लीज ध्यान देना। ये दो पेन, एक है वर्टिकल, एक कौन है? हॉरिजॉन्टल। ये दो है, रॉड ये है, कहां जा रहा है? इधर। अब बताओ इसकी लंबाई किसके पैरेलल है? वर्टिकल कंपोनेंट। और वेलोसिटी किसके पैरेलल है क्या? अरे वेलोसिटी किसके पैरेलल है क्या? अरे वेलोसिटी इधर जा रहा है, ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी इधर, bh इधर। तो बताओ ध्यान से, जो भी पैरेलल हो जाए उसका क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये है दो पेन, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये इधर जा रहा है। तो सबसे पहले वर्टिकल का रोल क्यों नहीं आया? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट लेंथ के पैरेलल, भूल जाओ उसको। और वेलोसिटी किसके पैरेलल है क्या? वेलोसिटी बेटा इधर है, ये कौन सा है? bh, bh इधर है। और लेंथ क्या है? वर्टिकल। तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तीनों आपस में क्या है? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो या नॉन जीरो? नॉन जीरो। और किसके कारण हुआ ईएमएफ? किसके कारण हुआ? वर्टिकल के कारण या हॉरिजॉन्टल के कारण? तो क्या लिखोगे? वीबीएल। और कौन सा बी? बीएच। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? फिर से आओ, ई का फॉर्मूला क्या होता है? वीबीएल। कोई सा भी दो पैरेलल दो, जीरो। तीनों पैरेलल, तीनों परपेंडिकुलर दो, नॉन जीरो। जो कंपोनेंट जिसके साथ तीनों परपेंडिकुलर वही लेंगे, जो पैरेलल हो जाए उसका कितना होगा? जीरो। बताओ ई का ये फॉर्मूला है। बी दो टाइप का, बी एच और बी वर्टिकल। जो कंपोनेंट जीरो कंडीशन में आ जाए उसको हटा दोगे, जिस कंपोनेंट का तीनों परपेंडिकुलर हो वही काउंट करेंगे। फिर आओ देख दो यहां पर, सबसे पहले ऊपर गया जीरो, कंपोनेंट का काम ही नहीं बढ़ा क्योंकि वेलोसिटी पैरेलल टू लेंथ, काम ही नहीं बढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्यों जीरो हुआ? वी पैरेलल टू एल। दूसरा कंडीशन, ये रहा फील्ड, वर्टिकल रॉड कहां जा रहा है? नॉर्थ। इधर जाए इधर जाए, बताओ लंबाई किसके पैरेलल है? वर्टिकल, भूल जाओ उसको काम नहीं है। और वेलोसिटी किसके पैरेलल है? वेलोसिटी किसके पैरेलल है? हॉरिजॉन्टल। तो वेलोसिटी भी ने जीरो कर दिया, वर्टिकल किसको? हॉरिजॉन्टल को। और लेंथ किसको जीरो कर दिया? वर्टिकल। तो सभी का इफेक्ट क्या हो गया? जीरो। तो तीसरा कंडीशन क्या लिखा मैंने? ये क्या था? वेलोसिटी अलोंग ईस्ट। और तीसरा लिखा वेलोसिटी अलोंग नॉर्थ। ई कितना? जीरो या नॉन जीरो? जीरो। क्यों जीरो हुआ? क्यों जीरो हुआ? वेलोसिटी पैरेलल टू बीएच, वेलोसिटी पैरेलल टू बीएच। और लेंथ पैरेलल टू, नहीं लेंथ ने हेल्प किया और नहीं वेलोसिटी ने किया। वेलोसिटी ने बीएच का इफेक्ट जीरो कर दिया और लेंथ ने वर्टिकल जीरो कर दिया, बचा ही नहीं। आंसर क्या हो गया? जीरो। से जो भी पूछना ये पूछ लो, बाकी 6 कंडीशन और है जो आप करोगे। ठीक है, दो पेन लिखा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये फिर देखो एक बार और देख लो, क्यों जीरो? लेंथ पैरेलल टू वेलोसिटी। इधर गया, अब इधर गया तो इधर गया तो लेंथ पैरेलल टू वर्टिकल, वेलोसिटी पैरेलल टू बीएच, दोनों कैंसिल हो गया। इधर गया, इधर गया, अब बताओ लेंथ पैरेलल टू वर्टिकल, भूल जाओ। और वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बीएच। अब बताओ बीएच ने किसी को जीरो किया क्या? नहीं, इसलिए किसका रोल आया? बीएच का। ठीक है, ये रहा कंडीशन 1। देखिए कंडीशन 2, सेकंड कंडीशन लिखा नहीं? देख लो, कंडीशन 1 का ये 3 पोजीशन, तीनों लिख लीजिए।
लिखो सेकंड कंडीशन, कंडीशन 2, rod is horizontal and length along east west. Horizontal rod, length along east west. अगर हम कॉपी पर ये डायग्राम बनाएं तो यहां भी 3 कंडीशन, ये आपके कॉपी के अकॉर्डिंगली, ये है रॉड, इधर जाएगा कितना, इधर जाएगा कितना, और वर्टिकल जाएगा तो कितना। रॉड ये है, कंसेप्ट सिखा चुके बेटा। अलोंग ईस्ट तो कितना, अलोंग नॉर्थ तो कितना, और अलोंग वर्टिकल तो कितना। सोचिए, रॉड ये रखा हुआ है, ये है रॉड, रॉड की 3 डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में बताना है, जीरो, नॉन जीरो। इफ इट इज नॉन जीरो तो किसका यूज करना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। बोलो इसका आंसर, इसका आंसर। अरे लंबाई वेलोसिटी पैरेलल, बेवकूफ, क्या लगा रहे हो, लेंथ पैरेलल टू वेलोसिटी। अरे कोई 2 पैरेलल 0, नहीं समझ में आया, इधर जा रहा है, लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल तो 0 हो गया। नॉर्थ का बोल दो, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी पैरेलल टू बीएच, बीएच का काम नहीं है। और वर्टिकल किसी के पैरेलल है क्या, नहीं है, वीबीएल। कौन सा बी, वर्टिकल। तीसरा बचा, रॉड वर्टिकल, वेलोसिटी भी वर्टिकल, तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, बचा कौन, हॉरिजॉन्टल, वी बी एल। कौन सा भी, एच। किसी का था, तीनों सही, तीनों सही नहीं था, चलो ठीक है, बहुत किया। तीसरा कंडीशन, कंडीशन थर्ड, देखिए, हॉरिजॉन्टल रॉड अलोंग साउथ नॉर्थ, हॉरिजॉन्टल रॉड अलोंग साउथ नॉर्थ। आपके कॉपी के अकॉर्डिंगली, मेरे बोर्ड के अकॉर्डिंगली, आपके कॉपी पर ये रॉड बनेगा हॉरिजॉन्टल। इधर जाने पर कितना, इधर जाने पर कितना, ऊपर आने पर कितना। वेलोसिटी along east, velocity along north, velocity along vertical। बट प्रॉब्लम अभी तक जब भी क्वेश्चन आया है ना, तो एक का ही
या तो बी एस दिया या बी भी दिया होता है तो वही यूज कर लेते हैं, बट फिर भी चलो नेक्स्ट ये इस बार कोशिश करो। बोलो बोलो नहीं। पहला कितना, पहले बताओ जीरो कौन सा है पक्का? वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल, ये कितना हो गया? जीरो। अलोंग ईस्ट वीबीएल, कौन सा बी? कौन सा बी? हॉरिजेंटल फील्ड और लेंथ तो पैरेलल है, क्यों लेंगे वो? बताओ क्वेश्चन क्या था? ये था फील्ड, ये था। अब बताओ ये कहां जा रहा है? ईस्ट, इधर जा रहा है, तो बताओ लेंथ किसके पैरेलल? बीएस के पैरेलल। लेंथ किसके पैरेलल? बीएस। तो एल का बीएस का काम खत्म हो गया। और वेलोसिटी किसी के पैरेलल है क्या? नहीं। तो कौन सा लोगे? कौन सा? वर्टिकल। ठीक है। तीसरा, तीसरा, तीसरा देखे क्या है? ये फील्ड है, रॉड कहां था? ये था। ध्यान दो पहले, बताओ इधर क्यों जीरो? इधर क्यों जीरो? लेंथ वेलोसिटी दोनों पैरेलल। इधर, इधर भी जीरो। लेंथ बीएच के पैरेलल और वेलोसिटी वर्टिकल के पैरेलल। नहीं समझ में आया? ये बताओ इधर गया तो वेलोसिटी किसके पैरेलल? वर्टिकल। और लेंथ किसके पैरेलल? हॉरिजॉन्टल। ये भी जीरो। किसी का सही था तीनों? चलिए ये हो गया इसके टोटल 9 कंडीशन। ध्यान दो, एक चीज और सीखो। सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन याद दिला जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में सॉल्व किया करते थे। चल रुको यही समझो, ध्यान देना। ये रहा है कॉइल। बताए थे इंडक्टर का मेन फंक्शन इट अपोज करंट वेरिएशन। मेरा क्वेश्चन ये है, इस इंडक्टर में करंट इधर जा रहा है, करंट इंक्रीजिंग, करंट वेरिएबल, क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। ई का फॉर्मूला एल डी आई बाई डी टी। अब मेरा क्वेश्चन है करंट इंक्रीजिंग, इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा, एक वर्चुअल बैटरी जनरेट होगा, और मैंने बोला ये वर्चुअल बैटरी कुछ ऐसा होगा। ऐसा क्यों? और इस वर्चुअल बैटरी का मैग्नीट्यूड
एल डी आई बाई डी टी। ध्यान सुनना, लेंस का काम क्या था? अपोज करना। उधर से करंट आ रहा है और करंट बढ़ रहा है, तो मुझे मेरा काम क्या होगा? उसको कम करना। तो अब बताओ, उस उधर से आने वाले करंट को कौन सा बैटरी कम करेगा? ये वाला काम करेगा या ये वाला काम करेगा? बताओ। अरे कहीं तार इधर से करंट जा रहा है और मुझे करंट को अपोज करना है, तो ये वाला बैटरी इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। और कहीं वायर में करंट इधर जा रहा है और मुझे इस करंट को सपोर्ट कराना है, तो इसको सपोर्ट कौन सा बैटरी करेगा? ये वाला बैटरी। समझ में आ रहा है? आई इंक्रीजिंग अपोज करेगा। वर्चुअल बैटरी विल फॉर्म विच अपोज द चेंज। ये बैटरी, क्योंकि इसका जब करंट इधर से निकलेगा तो इसने इस आई को क्या किया? अपोज किया। ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी, जस्ट उसके नीचे कर रहे हैं। करंट उसी डायरेक्शन में, करंट उसी, वही करंट है, ये है कॉइल। करंट इधर ही जा रहा है बट करंट डिक्रीजिंग। लेंस का काम अपोज करना। करंट कम हो रहा है, क्या करोगे? बढ़ाओगे। तो इस करंट को कौन बढ़ाएगा? वर्चुअल बैटरी। अब बताओ, ये वाला बैटरी इस करंट को सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? सपोर्ट करेगा। लेंस अपोज द वेरिएशन। करंट कम हो रहा है, करंट बढ़ाएगा, और बढ़ाने के लिए वर्चुअल बैटरी ये बनेगा, और मैग्नीट्यूड वही होगा, इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। इसको हम कैसे भी करते हैं, पहले ये बनाओ फिर बताते क्वेश्चन क्या है। तो ये डायग्राम बना लो, फिर बनाते हैं क्वेश्चन इस पर। लिख लिए? अब देखो इस पर, ऐसे क्वेश्चन वैसे भी इधर 12th बोर्ड में या नीट समय नहीं आया है, आईआईटी में क्वेश्चन दिख जाएंगे। आइए समझो क्वेश्चन कैसा होगा, प्लीज ध्यान देना। रेजिस्टेंस, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, एक बैटरी भी है, इतने सारी चीजें। ध्यान सुनना। रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। इंडक्टर 5 मिली हेनरी, 6 मिली हेनरी। बैटरी 10 वोल्ट। ये एक्चुअल बैटरी है, वो वर्चुअल इंड्यूस वाला नहीं है। ये चीज है। क्वेश्चन में करंट भी दिया हुआ है, करंट इधर जा रहा है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन दिया हुआ है, और देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ध्यान सुनना क्या दिया हुआ है। रेट ऑफ इंक्रीज इन करंट 10 की पावर 3, रेट ऑफ इंक्रीज इन करंट डी आई बाई डी टी 10 की पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड। डी आई बाई डी टी यूनिट एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। रेट ऑफ इंक्रीज इन करंट दिया हुआ है, निकालना है अपने को वी ए माइनस वी बी वेन आई इक्वल टू 3 एम्पियर। भाई करंट बढ़ रहा है
तो किसी इंस्टेंट पर करंट कितना था 3 एम्पियर। अब सुनो कैसे सॉल्व होगा। सभी रजिस्टर को मिला के एक बना दो, सभी इंडक्टर को मिला के एक बना दो, कुछ सिंपल हो जाएगा। 2 3 4 कितना हो गया 9। नंबर कम करो, ये हो गया 9 ओम। पढ़े थे, ड्राइव किए थे, इंडक्टर इन सीरीज L1 प्लस L2 प्लस L3, सभी इंडक्टर को मिला दो एक इंडक्टर, कितने का 5 प्लस 6 11 मिली हेनरी। सही है। एक बैटरी भी अलग से है, ये है 10 वोल्ट, कम हो गया, थोड़ा और कम करना है। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, आई इधर है और आई इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो बताओ इसमें वर्चुअल बैटरी का पॉजिटिव इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड, करंट इंक्रीजिंग इधर जा रहा है, बढ़ रहा है, अपोज करेगा लेफ्ट साइड। इसमें बना एक वर्चुअल बैटरी, इस वर्चुअल बैटरी का मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डी टी, एल कितना 11 मिली हेनरी माइनस 3, डी आई बाई डी टी दिया हुआ है 10 के पावर 3, ये कट गया। ये जो बैटरी बना वो कितने का बना 11 वोल्ट। ठीक है, ठीक है तक। अब सीखे थे इलेक्ट्रिसिटी में ए माइनस बी, तो ए से जाओ बी के पास, ए से जाओ, आइए इस चलना स्टार्ट किए। ए याद करो, फॉर रजिस्टर अलोंग द करंट ड्रॉप, ड्रॉप माइनस बाय आई आर, आई 3 आर 9, ड्रॉप पॉजिटिव निगेटिव, ड्रॉप पॉजिटिव टू निगेटिव ड्रॉप, माइनस ड्रॉप बाय 11, यहां पहुंच गए, अगेन ड्रॉप माइनस 10, किसके पास पहुंच गए बी के पास। ए माइनस कितना 27 माइनस 11 माइनस 10 किसके इक्वल बी, निकल गया ए माइनस बी, लिख लो। जल्दी लिखो। हटा दे। अब इस कंसेप्ट को लगाइए। अब एक क्वेश्चन जो मेरे पास दिख रहा है आईआईटी में है वो क्वेश्चन आप कीजिए।
ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रजिस्टर, बैटरी, इंडक्टर। बी, इंडक्टर 5 मिली हेनरी, बैटरी 15 वोल्ट, रजिस्टर 1 ओम। ये पॉइंट ए। करंट इधर जा रहा है, वीबी माइनस वीए पूछा गया है, वीबी माइनस वीए। ठीक है, क्वेश्चन ले लो। देखिए, इफ करंट डिक्रीजेज एट द रेट, इफ करंट डिक्रीजेज एट द रेट 10 की पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड, करंट डिक्रीजेज एट द रेट 10 की पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट वीबी माइनस वीए। कैलकुलेट वीबी माइनस वीए। अच्छा, VB minus VA if instantaneous current is 5 ampere. Instantaneous current is 5 ampere. Instantaneous current is 5 ampere. आ गया? देखे, करंट इधर जा रहा है और करंट कैसा है? डिक्रीजिंग। इसका काम है अपोज करना। ठीक है, इसका काम है अपोज करना। उधर से आ रहा है, कम हो रहा है, मैं बढ़ाऊंगा। तो बढ़ाएगा कौन सा? बैटरी, ये वाला बैटरी। सही चल रहा है? करंट सामने से आ रहा है, वो कम हो रहा है, मैंने बढ़ा दिया इधर, ये बैटरी। इस बैटरी का ईएमएफ निकालो। ई का मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डी टी। एल कितना? 5 मिली माइनस 3, और कितना था डी आई बाई डी टी? 10 पावर 3। तो बैटरी कितने वोल्ट का? 5 वोल्ट का। ये बन गया कितने वोल्ट का? 5 वोल्ट का। इस बार क्या पूछा गया है? वीबी माइनस वीए। चलो बी से ए के पास, बी ड्रॉप, VB drop minus 5, drop minus 15. For resistance opposite to current, rise, rise plus IR। I कितना था? I कितना? 5, और R कितना? 1। किसके पास पहुंच गए? VA इक्वल टू VA। ये दोनों कैंसिल, इधर ले आइए। VB माइनस VA किसके इक्वल? 15। ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दो क्या था। इस मेटालिक रॉड का लेंथ दिया हुआ है L, इसको एक रस्सी से बांध दिए जिस रस्सी की लेंथ है 12, और इस रस्सी से बांध के इसको घुमा रहे हैं वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में। पहले याद करो, रॉड सीधा जाए तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे, V क्रॉस B डॉट L। घुमाने पर क्या ड्राइव किए थे, हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर। कंसेप्ट वही है। कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ across the end of rod. Induced EMF across the end of rod. Induced EMF across the end of rod. रॉड के दोनों एंड के बीच कितना ईएमएफ जनरेट होगा। क्लास में ये ड्राइव कर रहे थे, ये रॉड घूम रहा है हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर। यहां से यहां तक रॉड ही नहीं है, तो यहां से यहां का निकाल कर इसको क्या कर दो माइनस, तो यहां से यहां का निकालोगे हाफ बी ओमेगा 3L का होल स्क्वायर। यहां से ज्यादा रॉड है ही नहीं, इसको मान, तो यहां से यहां का रॉड माइनस ये माइनस हाफ बी ओमेगा 2L का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। रॉड यहां से वहां तक होता तो वो यहां से वहां तक निकाल कर इसको माइनस कर दिए। लगता है आप लोग कॉपी आज पढ़ के ठीक से नहीं आए हो। आ गया आंसर, अरे आ गया, कितना आया 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 माइनस 4/2 बी ओमेगा L स्क्वायर। नेक्स्ट, देखिए, व्हेन करंट चेंजेस फ्रॉम, अगला क्वेश्चन, व्हेन करंट चेंजेस फ्रॉम +2 एम्पियर टू -2 एम्पियर, current changes from +2 ampere to -2 ampere in 0.05 second, in 0.05 second, then induced EMF is 8 volt, then induced EMF is 8 volt. Calculate coefficient of self-induction. Calculate coefficient of self-induction. Coefficient of self-induction.
खिला दो भाई मिठाई। थैंक यू। बस आ रहे हैं 15 मिनट में, ठीक है? ठीक है। कितना आंसर आया? ऑप्शन तो 1 है ही नहीं, 0.1 है ऑप्शन। देखो 1 और 0.1 में बहुत बड़ा अंतर है ना। सॉरी मैं अकेले खा रहा हूं ना। ई इक्वल टू क्या था? माइनस एल डी आई बाई डी टी। ई कितना था? 8 वोल्ट माइनस एल। करंट कम हुआ है बढ़ा? चेंज कम हुआ तो निगेटिव, और माइनस माइनस क्या जगह प्लस। कितने का चेंज हुआ? +2 से -2, कितने का चेंज? अगर चेंज बोले तो -4। टाइम कितना? पॉइंट काट लेना, 0.01 नहीं, कितना आंसर कितना? 0.1।